गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ और फिज़िक्स जो क्लास ले रहे हैं इसी तरह लेते रहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहिए और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा नंबर्स लाएंगे। आशीष सर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हमने अभी तक आप लोगों को नरेशन पढ़ा दिया है, मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी कुछ रूल्स में बाकी हैं, उसको हम स्पेशल रूल्स में लेकर आएंगे, फिर उसकी बात की जाएगी। और हमने वॉइस शुरू किया है और वॉइस में हमने अभी तक जो स्ट्रक्चर दिया पूरा उसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ाया। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और आज हम इस टॉपिक की बात करने चल रहे हैं वो कोई दूसरा और टॉपिक नहीं है, वो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसका भी नहीं। तो आज हम सीखने चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बेसिक से बेसिक सेंटेंस को लेकर आ रहे हैं। आइए आपके सामने मैंने एक्सरसाइज लिख रखा है और हम लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। समय अभाव है, लैक ऑफ टाइम है, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक्सरसाइज ले लिया है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसका रूल क्या है, नियम क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। रूल कहता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, मीन्स क्रिया का दूसरा रूप, प्लस क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस का रूल है। ये किसका है, ये जो रूल है ये एक्टिव वॉइस का रूल है। जब इसी का हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाज वर लिखेंगे। और वाज वर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस बाई लिखेंगे। और बाई लिखते हुए हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं जो हम ऑब्जेक्ट को लिखे हैं, और बाकी इधर ये जो है आपका सब्जेक्ट लिखा है ये पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हमारा जो रहा रूल रहा, नियम रहा, इसी के मुताबिक हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, मीन्स पैसिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक, चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए सेंटेंस देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा राम read the book।
कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस नहीं है। कैसे नहीं है उसको हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के मुताबिक अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मीन्स एक वचन हो, तो उसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जो मेन वर्ब होती है उसी को लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि राम रीड द बुक। ठीक, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मीन्स रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा होता है, पढ़ते रीड है। ठीक है। प्लस देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम करते क्या हैं? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, देखिए ये रूल नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो हम करेंगे क्या? 3 को लाएंगे 1 पर, 3, फिर क्या लिखेंगे बताइए? एक मिनट बेटा, चलिए पहले देख लेते हैं। 3 हो गया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। रूल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बुक। द बुक हो गया। द बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वाज हो गया। रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, तो हम रीड ही लिखेंगे। और इसके बाद बाई लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा जाएगा? बाई। और प्लस फिर सब्जेक्ट लिख देंगे राम। उम्मीद कर रहे हैं आप समझे होंगे इसको। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा हाँ सर समझ में आया। चलिए, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। पहला वीडियो आप वॉच करेंगे, उसमें पूरा रूल लिखा गया है। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि he did the work। he did the work। ध्यान दीजिएगा बेटा, he did the work, ये पहला सेंटेंस है हमारा, और ये दूसरा है he did the work। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये did कहाँ से आ गया? अरे भाई, did जो है वे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डू की। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आप देख रहे हैं डू। ये जो डू है ये V1 है, और ये जो डिड है वो क्या है? ये 2 है, और ये डन जो है, डन, ये V3 है। तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? V3 चाहिए, डन चाहिए। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द वर्क है। हमने लिखा द वर्क। क्या लिखा? द वर्क। द वर्क लिखा। द वर्क के मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वाज होगा, क्योंकि यह सिंगुलर में होगा। द वर्क वाज। डिड है, और डिड का सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, लिखेंगे डन। क्या लिखेंगे? डन। द वर्क वाज डन। इसके बाद बाय लिखना है, और बाय लिखने के बाद हमें जो हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप सब? तो यहाँ पर जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आए तो कमेंट करके बताइएगा हाँ सर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दो चार एग्जाम्पल्स और देखते हैं, इसके बाद फिर हम नेगेटिव्स के बताते हैं।
इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्पीक, स्पोक, ही स्पोक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता था। पास्ट इंडिफिनिट है, दिख रहा है। तो इसको, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है और यही क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है, इसको ऐसे ही पलटेंगे। ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये एक्टिव है और हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखा है इंग्लिश, सिंगुलर वाज, और स्पोक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन होगा। यही होगा ना, रेडियर स्टूडेंट, स्पोकन। फिर बाय लिखेंगे और ही का क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और देखिए। चलिए, समझ में आ ही गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज ले लिया है, अभी हम आपको करा रहे हैं, इस लेते हैं। लिखा गया है, द टीचर, द टीचर taught the lesson, taught the lesson। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। यहाँ आपने देखा, कैसे पता ये पास्ट इंडिफिनिट है भाई, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, बताया गया द टीचर टॉट द लेसन। ठीक, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। करना सीधा सीधा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखते हैं, क्या है, द लेशन। क्या लिखेंगे, द लेशन, द लेशन was taught by the teacher। है समझ में, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर दिया गया, सी रॉट अ लेटर, सी रॉट लेटर, पास्ट इंडिया। अभी अब सिंपल, इसी के बाद हम इंट्रोगेटिव की नेगेटिव की बात करेंगे। चलिए, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, अ लेटर। क्या लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर। इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम वर का प्रयोग। डॉट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाएगी, रिटन लिखा जाएगा, रिटन बाय। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता। हमने पहला ही वीडियो में बता ही दिया है, अगर आई आएगा का हम बाई लिखते हुए लिखेंगे। सब जगह बाई का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा, सब जगह बाई का प्रयोग नहीं होगा। अभी हम लोग सिंपल सीख रहे हैं। लिख दिया, आई, दे और सी। अगर कोई नेम होगा तो वह नेम ही होगा। सबका जो है यहाँ, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, पी का अस होता है। सबके पहले हमें बाई का प्रयोग करना है।
बाई का बाई अस और इसका बाई देम और इसका बाई हिम। इन ऑब्जेक्टिव केसेस का बाई हर और इसका बाई नेम जो नाम होगा। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस हम सीखते हैं। यहाँ तक को डाउट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, बार देख लीजिए आप लोग, काट लेना होते। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? नकारात्मक। इसका जो रूल है कुछ इस तरह है। क्या है? सबसे पहले रूल हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस डिड नॉट लिखा जाएगा। डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। याद रहे, जब डिड नॉट आ जाता है, डिड नॉट क्या आ जाता है? डिड नॉट। जब डिड नॉट आ जाएगा तो हमें जो मेन वर्ब है जो हमारा, वो क्या होगा? वह फर्स्ट फॉर्म में होगा, का फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस का रूल रहा। जब हम इसको क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डिड नॉट को हम ले चलेंगे वाज वर प्लस इन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये चीज, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा गया दे डिड नॉट डिड नॉट रीड द रामायण। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। रूल कहता है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमने लिखा द, क्या लिखा? द। पहले ऑब्जेक्ट द रामायण, हमने आर कैपिटल किया। इसलिए किया क्योंकि यह क्या है? क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल। पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लिखा जाए। रामायण सिंगुलर है, लिखेंगे वाज, के बाद लिखा जाएगा नॉट, क्या लिखेंगे? नॉट प्लस रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होगा। इसके बाद हमें लिखना है बाई, क्या लिखना है? बाई और प्लस दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। क्या होगा? देम होगा। शायद इसमें है देम। ये हमारा एक्टिव वॉइस रहा और ये हमारा पैसिव वॉइस रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा गया माय ब्रदर, माय ब्रदर डिड नॉट
ठीक। माई ब्रदर डिड नॉट स्पीक। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आए तो ये आप खुद करके दिखाइए। चलिए, हम देखते हैं। आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट में लिखा इंग्लिश। डिड नॉट है, डिड नॉट किस में चला जाएगा? वाज वर नॉट में। वाज नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा। क्या होगा? स्पोकन होगा। और इसके बाद हम लिख बाई माई ब्रदर। माई ब्रदर। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपने सिंपल भी देखा, नेगेटिव भी देखा। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? An interrogative sentence always asks a question. An interrogative sentence always asks a question and end with a question mark. Means जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे हमने कहा आर यू गोइंग टू होम? आपने कहा यस सर। मैं घर, क्या आप घर जा रहे हो? आपने कहा। हमने कहा डू यू प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? यस या नो, इसमें जवाब दिया जा सकता है। जिसका जवाब यस और नो में दिया जाता है वही फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, चाहे वो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, ये सब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वह शुरुआत उसी से होगी, वह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है? जिसकी जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आपने यस और नो नहीं कह सकते। आपका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। आपको बताना होगा आई एम गोइंग टू मार्केट, और आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टीच, या आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। Without question mark, your sentence is a properly wrong. Interrogative. को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइप की इससे होगी, डिड से होगी। ये फर्स्ट टाइप है, डिड लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। इस बात को याद रखना, केवल सिंपल सेंटेंस में ही जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। इतने पे सेंटेंस सही नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क मस्ट है। चलिए, ये एक्टिव वॉइस का रूल रहा। जब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा बताइए? जैसे यहाँ डिड है, हम किस में ले जा रहे थे? वाज वर्ब में ले जा रहे थे।
माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले वाज लिखा जाएगा या वर लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? पैसिव सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मत। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? और इसके बाद बाई लिखेंगे। और बाई के बाद हम फिर वही सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, डिड सी राइट अ नोटबुक। अगर मैं कहूँ क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं सही है। अगर मैं कहूँ यह सेंटेंस सही है? नहीं सही है। काहे से? यहाँ डिड से शुरुआत हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया, अब सही हो गया। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? ऑब्जेक्ट अ नोटबुक है। तो हमने लिखा अ नोटबुक। क्या लिखा? अ में लिखा अ नोटबुक। अ नोटबुक। अगर इसके मुताबिक हम पूछें आप क्या लगाओगे? आप कहोगे वाज, तो वही वाज पहले ही लगा दीजिए। वाज अ नोटबुक, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन होगा। क्या होगा? रिटन। इसके बाद हम बाय लिखेंगे और बाय लिखने के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा हर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें। है समझ में? अगर समझ में आया है यार तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बस सच्चे दिल से, मन से आप लोग जुड़ जाइए। ग्रामर का एक एक टॉपिक का जो है ऑटोप्सी किया जाएगा, मीन्स पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए। पूरे साथ हमारी पूरी टीम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करेगी। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। का अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, रहा होगा आप लोगों को। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लिया जाए। डिड ही प्ले क्रिकेट? डिड ही प्ले क्रिकेट? एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं डिड ही प्ले क्रिकेट। और यहाँ कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के मुताबिक ये हमारा सीखिए सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा वर्ब हो गया, V1 है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यही है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके पहले हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। वाज हो गया। उसके बाद क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? रूल के मुताबिक इन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है। क्या लिखेंगे? प्लेड लिखेंगे थर्ड फॉर्म। के बाद बाय लिखा जाएगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। समझ में? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हो। चलिए
सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं इसी के वक्त। सेकेंड टाइप में क्या होता है, जो सेकेंड टाइप है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड मीन्स वही WS फैमिली वर्ड। फिर हम डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिड प्लस क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं होगा। जहाँ डिड है वहीं पर हम क्या कर देंगे? वाज या वर कर देंगे। क्या कर देंगे? वाज या वर कर देंगे। और वाज वर करने के बाद फिर वही चीज़ हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाय लिखते हुए अपने सब्जेक्ट को लिख देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देख लेते हैं। आ गया when did you when did you take tea? आप चाय कब लेते थे? चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले आपने देखा यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ही रख, क्वेश्चन वर्ड रख दिए। अब जहाँ डिड है वहीं हमें क्या कर देना है? वाज वर रख देना है। क्या रख देना है? वाज वर। मुताबिक किसके रखेंगे? किसके मुताबिक? टी मुताबिक। टी मुताबिक क्या होगा? वाज। हम लिखेंगे टी। क्या लिखेंगे? प्लस थर्ड फॉर्म होगा तो हम कर देंगे टेकन बाय। क्यों है तो यू का ऑब्जेक्टिव क्यों ही होता। और क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ सेंटेंस आपके लिए देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ सर समझ में आया, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। लिख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए आप सभी भी। और के बाद शाम आते हैं लाइव। चलिए लिखिए। टी सिंपल दे रहे हैं। फोक। अंग्रेजी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कोशिश करिए बोल। दूसरा एग्जांपल लिख। दे पेंटेड वॉल। थर्ड क्वेश्चन लिख। ही डिड नॉट बाय अ बुक। आपका इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। चौथा लिखिएगा। आई डिड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स। लास्ट सेंटेंस है। डिड यू इट गुड। उम्मीद कर रहे हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया होगा। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हमने अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपसे बस यही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।